नमस्कार स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने थर्ड पेज रीड किया था द लास्ट लेसन का। आज नेक्स्ट करते हैं। While I was thinking of all this, फ्रेंड्स कहता है आई कौन है? नरेटर। आई इज द नरेटर ऑफ दिस लेसन। फ्रेंड्स हु इज स्टूडेंट ऑफ एम हेमल। फ्रेंड्स इज स्टूडेंट ऑफ एम हेमल। कह रहा है जब मैं यह सब सोच ही रहा था, आई हेयर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने पुकारते हुए मेरा नाम सुनाई दिया कि अब लेसन पढ़ने का आपका नंबर है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। रिसाइट मीन लेसन दोहराना, पढ़ना, बताना, सुनाना, और अब सुनाने की मेरी बारी थी। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। ड्रेडफुल रूल का मतलब भयानक नियम। पार्टिसिपल के जो रूल हैं, कहाँ कहाँ पार्टिसिपल यूज होता है, उसको ड्रेडफुल रूल कहता है। फ्रेंड्स व्हाट वुड क्या होगा, आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से कि मैं यह कह पाने में कामयाब नहीं हो पाया। दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो, सारे के सारे पार्टिसिपल के इन भयानक नियम को यदि मैं नहीं बता पाया तो क्या होगा? क्या टीचर मुझे डांटेगा, पीटेगा? वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ऊंची और स्पष्ट आवाज़ में। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बगैर कोई गलती किए अपने आप से। पर्सन पूछता है फ्रेंड्स कि क्या होगा यदि मैं नहीं बता पाया पार्टिसिपल के बारे में। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले शब्दों में ही मिक्सड अप हो गया, उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वही खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरे डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर उठने का साहस नहीं कर पा रहा था। बीटिंग धड़कना, डेयरिंग साहस करना। आई हेयर्ड एम एमल से टू मी, मैंने एम एमल को मुझे कहते हुए सुना। आई वॉन्ट्स कॉल्ड यू, वॉन्ट मीन विल नॉट, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा महसूस करना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, हमने हर दिन अपने आप से कहा है। बा यहाँ पर एक इंटरजेक्शन है जो कंटेम्प्ट के लिए यूज हुआ है, जो घृणा के लिए यूज हुआ है, और कह सकते हैं कि जो डिसएग्रीमेंट के लिए यूज हुआ है, असहमति के लिए। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमेशा हम कहते रहे हैं कि मेरे पास बहुत समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। ये फ्रेंड्स के सेंटेंस एम एम एल दोहरा रहा है कि जब उसकी काम की बारी आती है उससे पूछने की, उससे प्रश्न पूछने की, तो वह हमेशा यही कहता रहता है कि मेरे पास बहुत समय है, मैं कल कर लूँगा सर। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो। वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। अब तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं। अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, एल्सेस के साथ बहुत बड़ी मुसीबत हुई है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल से वह सीखना बंद कर देगी। एल्सेस के लिए यहाँ पर लेखक ने सी प्रोनाउन का प्रयोग किया है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन व्यक्तियों के पास आपको यह कहने का अधिकार होगा। हाउ इज इट, यह कैसे। यू प्रिटेंड टू बी, फ्रेंड्स मीन तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो। प्रिटेंड दिखावा करना, फ्रेंच मीन फ्रांसीसी, क्योंकि तुम्हें फ्रांसीसी भाषा का ज्ञान ही नहीं है। अब वो लोग तुम्हें ऐसा कहेंगे। एंड यट यू कैन नाइदर स्पीक, फिर भी न तो तुम बोल सकते हो, नॉर राइट योर आउन लैंग्वेज, तुम्हारी स्वयं की भाषा को न तो बोल सकते हो न ही लिख सकते हो। नाइदर नॉर, ये कंजंक्शन है, ठीक है, या लिंकर भी कह सकते हैं, लिंकर भी कहते हैं इनको। न तो तुम बोल सकते हो, न ही तुम लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे भी नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बेचारे छोटे फ्रेंड्स।
वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद। हम सभी को अपने आप को ही डांटना है, अपने आप से ही लड़ना, अपने आप को ही धमकाना है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें और ज़्यादा पढ़ाने के लिए चिंतित नहीं थे। एनेक्सियस मीन चिंतित। दे प्रेफर्ड, प्रेफर होता है प्राथमिकता देना। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। उन्होंने तुमसे खेतों में काम करवाने पर प्राथमिकता दी या कारखानों में काम करवाने पर प्राथमिकता दी। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा सा और धन उनके पास हो जाए। एंड आई, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे भी अपने आप पर दोष लगाना चाहिए, दोष लगाना है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैंने तुम्हें अक्सर तुम्हारे पाठ सिखाने के सिवाय मेरे फूलों में पानी देने नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक बात से दूसरी बात की तरफ जाते हुए एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल फ्रांसीसी भाषा के ऊपर बात करने लगा। सेइंग, यह कहकर दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक भाषा है। लॉजिकल, तार्किक। क्लियरेस्ट, सबसे साफ। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। गार्ड मीन रक्षा करना। और क्या कहा कि हमें इसकी हमारे बीच में रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को दास बना लिया जाता है। अब एल्सेस और लॉरेन पर्सिया के कब्जे में है और वहाँ के लोग पर्सिया के गुलाम हो चुके हैं। तो उसी बात पर कहता है, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और वे बहुत ज़्यादा अपनी भाषा पर पकड़ बना लेते हैं। इट इज़ एज, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, की उनके पास उनकी जेल की चाबी होती है। देन ही ओपन्ड ए ग्रामर, फिर उसने एक व्याकरण की पुस्तक खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, अमेज्ड होता है हैरान, यह देखकर मैं हैरान था। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैंने यह व्याकरण का पाठ कितने अच्छे से समझ आ गया। ऑल ही सेड, जो कुछ उसने कहा, सेम्ड सो इजी, बिल्कुल आसान लगा। सो इजी, बहुत ज़्यादा आसान लगा, बिल्कुल इजी लगा। आई थिंक टू, मैं भी सोचता हूँ। दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने कभी भी पहले इतने ध्यानपूर्वक उसकी बात को नहीं सुना था। एंड दैट, और सोचता हूँ कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। पेशेंस मीन धैर्य, कि उसने इतने ज़्यादा धैर्य के साथ हर बात को इतने अच्छे ढंग से व्यक्त नहीं किया था। आज उसके पास बहुत समय था, लास्ट डे था। इट सेम्ड ऑलमोस्ट, बिल्कुल ऐसा लगा, एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, कि बेचारा आदमी हमें वह हर बात बताना चाहता था। ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले जो कुछ वह जानता था। ही न्यू, जो कुछ वह जानता था। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में इन सभी बातों को हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। डियर स्टूडेंट्स, सभी वर्ड्स मीनिंग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दार्थ याद कीजिए, आपकी डिक्शन अच्छी होगी, आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।